सो आज जो हम लोग मटेरिया का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है एलेंस की नोट में एक्चुअली जहाँ भी मेंसेस मेंशन है आज हम उस पार्ट की बात करेंगे क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मेंसेस कहीं भी मेंशन है तो कौन से मेडिसिन में क्या पिकुलरिटीज़ दिए हुए हैं उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। देन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिकोरिया की बात करेंगे और इस तरह से जितना भी जैसे फॉर एग्जांपल जीआईटी है तो जीआईटी की बात करेंगे कि एलेंस की नोट में जीआई से रिलेटेड सिम्टम्स क्या क्या हैं और उसको याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो एआईपीजीटी के जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ लिए हुए हैं या फिर कोई भी ऐसा बुक फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे एलेंस की नोट का जो भी क्वेश्चंस है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्रैक द एंट्रेंस आप बना रहे हैं तो वहाँ से एक कंपाइल करके दिया हुआ है कि जीआई का सारा क्वेश्चन। तो उस तरीके से अगर हम लोग पढ़ेंगे कि जीआई में जहाँ जहाँ भी एलेंस की नोट में जीआई के सिम्टम्स जहाँ भी मेंशन है उन सारी चीज़ों को अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत आसानी होगी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और ऐसे याद भी रहेगा कि इस मेडिसिन में जीआई में क्या सिम्टम था, फीमेल जेनेटेलिया में क्या सिम्टम था, मेंसेस में क्या सिम्टम था। तो आज का जो ये क्लास है इस क्लास में हम लोग मोस्टली ये देखेंगे कि जो एलेंस की नोट में अलग अलग मेडिसिन में मेंसेस किस तरह का मेंसेस मेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोथ फॉर क्लिनिकल पर्सपेक्टिव एंड फॉर एआईपीजीटी। सो स्टार्ट करते हैं आज कि ये वाला क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है कि एमेनोरिया इन पेलेथोरिक यंग गर्ल्स आफ्टर फ्राइट टू प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ मेंसेस। तो ये कौन से मेडिसिन में लिखा हुआ है? ये एकोनाइट में लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन कई बार आया है कि एमेनोरिया इन पेलेथोरिक यंग गर्ल्स आफ्टर फ्राइट। दो तीन चीज़ें हैं, हमको अगर ये सारी चीज़ें ध्यान रहेगी तो ऑब्वियसली हम एकोनाइट गेस कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या चीज़ है कि एकोनाइट उस तरह के पर्सन को सूट करता है जो पेलेथोरिक होते हैं। ये हम लोग को पता है, पेलेथोरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एकोनाइट कंडीशन। नाउ एकोनाइट का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फ्राइट। ठीक है, फियर, बहुत ज़्यादा फियर। ये सारी चीज़ें एकोनाइट को डिनोट करती है। तो कोई एक ऐसी लड़की जिसको किसी कोई ऐसा डर गई, कोई उसको फ्राइट हुआ, कोई फियर हुआ, उसके वजह से उसका एमेनोरिया हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एकोनाइट है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, कई बार आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एमेनोरिया इन प्लेथोरिक यंग गर्ल्स आफ्टर फ्राइट टू प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ मेंसेस। Then menses irregular, exhausting, delayed or suppressed by mental emotion from cold, from fever with chorea, hysteria or mania, increase of mental symptom during menses। तो ये पूरा लाइन तो है। तो अगर हमको पूरा लाइन याद नहीं रह रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्चुअली हर मेडिसिन से जैसे एलेंस का पूरा लाइन तो याद रखना पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को याद रह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे जैसे एकोनाइट में क्या था, एमिनोरिया एंड प्लेथोरिक यंगल्स, दिस इज इंपॉर्टेंट आफ्टर फ्राइट। अगर इतना भी हमको याद रह रहा है तो हम आसानी से गेस कर लेंगे कि एकोनाइट होगा। देन मेंसेस इरेगुलर है, ठीक है, बहुत से मेडिसिन में इरेगुलर मेंसेस मिलेगा, बहुत से मेडिसिन में एग्जॉस्टिंग मिलेगा। एग्जॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि एल्यूमिना, कोकुलस और कार्बो इनिमोलिस में भी बहुत ज़्यादा जो मेंसेस होता है बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। खैर, जब हम लोग एक्टिया रेसिमोसा की बात कर रहे हैं जिसका जो दूसरा नाम है सिमिसिफुगा, तो हम लोग को यहाँ पे क्या याद रखना है कि एक्टिया रेसिमोसा किस तरह का पेशेंट है। तो एक्टिया रेसिमोसा मोस्टली हिस्टेरिकल पेशेंट है, ये सबको पता है, मोस्टली हिस्टेरिकल पेशेंट्स हैं। और इसका जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम्स ड्यूरिंग मेंसेस। तो मेंटल सिम्टम्स इसका मेंसेस के टाइम में इंक्रीज हो जाएगा। इस लाइन से हम लोग एक्टिया रेसिमोसा को गेस कर सकते हैं। सिर्फ ये लाइन, पूरा लाइन अगर याद ना रहे, सिर्फ ये लाइन याद रखना है, इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम्स ड्यूरिंग मेंसेस, एक्टिया रेसिमोसा। देन हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है, रिटर्न व्हेन फ्लो डिसअपियर्स, ये है एलियमसीपा। क्या है कि मेंसेस के टाइम में हेडेक बंद हो जाएगा और जैसे ही फिर मेंसेस खत्म होगा उसका फिर से सर दर्द शुरू हो जाएगा। तो हेडेक सीजेक ड्यूरिंग मेंसेस। यहाँ पे आप लोगों को जो कंपैरिजन करना है, कुछ मेडिसिन से आपको कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको लेगेसी से कंपैरिजन करना है, आपको पल्साटिला से कंपैरिजन करना है, आपको साइक्लामेन से कंपैरिजन करना है, आपको सिमिसिफुगा को मैंने बता दिया, सिमिसिफुगा से कंपैरिजन करना है, आपको ग्लोनाइन से कंपैरिजन करना है कि उन सारे मेडिसिन में मेंसेस के बारे में क्या लिखा और आप उसका अलग नोट्स भी बना सकते हो। ऑल्दो मैंने इस स्लाइड में सारा चीज़ दिया है बट फिर भी, तो अगर एलियम सिपा में क्या चीज़ है कि हेडेक जो है उसका मेंसेस के टाइम में बंद हो जाएगा और रिटर्न कब होगा, जब उसका मेंसेस डिसअपियर होगा। ठीक है, नो आफ्टर मेंसेस एग्जॉस्टेड फिजिकली एंड मेंटली। देखो यहाँ पे क्या चीज़ है कि मेंसेस के बाद क्या हो रहा है, पीरियड के बाद वो फिजिकली मेंटली दोनों बहुत एग्जॉस्टेड हो चुकी है,
स्कार्सली एबल टू स्पीक, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे मैंने बताया कि मेंसेस बहुत एग्जॉस्टिंग, मैंने पहले बताया कि ये तीन तीन मेडिसिन को तो याद रखना है। एक है कार्बो एनिमलिस, दूसरा मेडिसिन है कॉकुलस, और तीसरा मेडिसिन है एलोमिना। ये तीन मेडिसिन को हमेशा याद रखना है जब भी एग्जॉस्टिंग मेंसेस की बात आएगी। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, कि एलोमिना में जो लिखा हुआ है वो क्या है, स्कार्सली एबल टू स्पीक, ठीक है। और फिर हम लोग जब कार्बो एनिमल्स देखेंगे तो वहाँ कंपेरिजन करेंगे कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो अगर स्कार्सली एबल टू स्पीक है तो इट इज़ एलोमिना। देन कोलेरा लाइक सिम्टम्स एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंसेस, एवरीबडी नोज कि ये मेडिसिन कौन सा है, बस ये आप फर्स्ट लाइन से आप गेस कर सकते हैं कि अगर कोलेरा के जैसा सिम्टम्स हो रहा है मेंसेस के शुरू होने के टाइम में एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंसेस, देन इट इज़ एमोन कार्ब, ठीक है। ऑल्सो बोविस्टा वेरेटम, बट मोस्टली ये लाइन जो लिखा है वो है एमोन कार्ब में। देन क्या है, एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, मेंसेस टू अर्ली प्रोफ्यूज प्रिसीडेड बाय ग्रिपिंग कॉलिक एक्रीड मेक्स द थाई सोर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि मेक्स द थाई सोर कोपियस एट नाइट एंड व्हेन सिटिंग विथ टूथ कॉलिक सैडनेस फैटिक स्पेशली ऑफ थाइज। तो जब भी एमोन कार्ब की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे थाइज बहुत मिलेगा, जैसे मेक्स द थाई सोर, ठीक है, फैटिक स्पेशली ऑफ थाइज। तो ये सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि अगर कोलेरा लाइक सिम्टम्स, ठीक है, किस टाइम में हो रहा है, मेंसेस जब शुरू होने वाला रहता है उस टाइम में, ठीक है। एक चीज़ ये है। दूसरा चीज़ क्या इंपॉर्टेंट एमोन कार्ब को गेस करने के लिए कि मिक्स द थाइस हो, स्पेशली ऑफ थाइस, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग मेंसेस डायरिया एंड वोमिटिंग, ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉवल्स, न्यूरल्जिक पेन इन द फीट, फ्लो मोर प्रोफ्यूज एट नाइट, ठीक है। सो ये जो है एमोन कार्ब एमोन म्यू दोनों एमोन फैमिली का दिख रहा है हमको, ठीक है। तो दोनों के सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, लेकिन एमोन कार्ब में क्या है, कोलेरा लाइक सिम्टम्स एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंसेस, एंड एमोन म्यू में क्या है, ड्यूरिंग मेंसेस डायरिया एंड वोमिटिंग एंड ब्लडी डिस्चार्ज, ठीक है। तो कोलेरा लाइक सिम्टम्स अगर पूछ रहा है तो हम लोग को एमोन कार्ब मार्क करना है, और अगर ड्यूरिंग मेंसेस डायरिया एंड वोमिटिंग है, ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम बॉवल्स है, तो हमको एमोन म्यूर गेस करना है, और दोनों सेम मिलता जुलता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। अब इस स्लाइड से हम लोग को क्या समझ में आएगा कि एकोनाइट, ऑब्वियसली बात है कि एकोनाइट जो है वो पेलेथोरिक पर्सनस होते हैं, ठीक है। और फ्राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एकोनाइट में है कि अगर कोई लड़की है वो डर गई, उसको कोई फ्राइट होगा, उसके बाद उसको अगर एमेनोरिया हो रहा है, देन वी कैन थिंक ऑफ एकोनाइट। एक्टिरिया रेसिमोसा, वी नो दैट एक्टिरिया रेसिमोसा इज़ वेरी हिस्टेरिकल मेडिसिन, है ना। और इसका दूसरा नाम क्या है, सिमिसिफुगा। तो जब भी इसकी बात आएगी तो हिस्टीरिया और मैनिया के साथ आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चीज़ है कि इसके जितने मेंटल सिम्टम्स हैं, ठीक है, इसके मेंटल सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने मेंटल सिम्टम्स हैं वो मेंसेस के टाइम में और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। देन एलियमसिपा में हेडेक होगा, ठीक है, मेंसेस के टाइम में बंद हो जाएगा, और जैसे ही मेंसेस खत्म होगा फिर से हेडेक शुरू हो जाएगा। Alumina is very exhausting. Alumina, carboanimalis and cocculus very exhausting during menses. But alumina cannot even speak. ठीक है, तो एलुमिना में क्या चीज़ है, स्कार्सली एबल टू स्पीक, वो बोल भी नहीं पाएगी, इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाएगी। देन एमोन का मैंने बता दिया कि कोलर लाइक सिम्टम्स, ये पता है सबको, स्पेशली ऑफ थाइज, ये पॉइंट याद रखना है। और एमोन म्यूब में जो है वो है ड्यूरिंग मेंसेस डायरिया एंड वोमिटिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट है ड्वार्फिश हिस्टेरिकल वोमेन एंड ओल्ड मेड्स विद स्कैंटी मेंसेस। तो हम लोग को पता है बैरिटा कार्ब कैसा पर्सनालिटी होता है, ड्वार्फिश, ठीक है। बैरिटा कार्ब इज ऑल्सो हिस्टेरिक फॉर हिस्टेरिकल वोमेन, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ होता है, बैरिटा कार्ब की जब भी बात होती है तो दो चीज़ है। ये बहुत आसानी, अगर ये एमसीक्यू आएगा तो बहुत आसानी से गेस हो जाएगा क्या चीज़। एक तो है ड्वार्फिश वर्ड, दूसरा चीज़ है स्कैंटी मेंसेस। तो बैरिटा कार्ब, यूफ्रेशिया, इन सब का मेंसेस बहुत स्कैंटी होता है, वन डे इस तरह का है, ठीक है। तो बैरिटा कार्ब यहाँ पे सिर्फ ड्वार्फिश वर्ड से हम लोग गेस कर सकते हैं कि बैरिटा कार्ब। ये पूरा लाइन क्या बताता है कि ड्वार्फिश इस तरह की फीमेल जो कि थोड़ी ड्वार्फिश है, नाटी है। देन हिस्टेरिकल भी है, हिस्टेरिकल में हम लोग जैसे अभी देखें एक्टिरिया सिमोसा, बैरिटा कार्ब इज ऑल्सो हिस्टेरिकल वुमेन। एंड ओल्ड मेड्स, यहाँ भी ओल्ड मेड्स है, ठीक है, विथ स्कैंटी मेंसेस, डेफिशिएंट हीट, ऑलवेज कोल्ड एंड चिली, ठीक है। तो हमेशा बहुत ज़्यादा चीली रहेगी। तो इसको एमसीक्यू सॉल्व करने में हमको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि ड्वार्फिश वर्ड यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या चीज़, मेंसेस फ्लो ओनली एट नाइट, मेंसेस फ्लो ओनली एट नाइट, नॉट इन डे टाइम। और यही अगर ओनली एट डे टाइम है देन वी कैन थिंक ऑफ कॉस्टिकम, राइट। ओके, यहाँ पे क्या चीज़ है कि मेंसेस फ्लो ओनली एट नाइट, नॉट इन द डे टाइम, ओनली ड्यूरिंग डे सीजन लाइंग,
कैक्टस कॉस्टिकम लिलियम टिग्रिनम, डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग एमोन कार पढ़ रहे थे, वहाँ पे क्या चीज़ था कि कोलेरा लाइक सिम्टम्स एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंसेस, और वहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग को बोविस्टा भी दिखा था, राइट। ये कोलेरा लाइक सिम्टम्स एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंसेस, यहाँ पे बोविस्टा और वेरेटम दोनों दिया हुआ है नो। बोविस्टा में क्या चीज़ है कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ऐड हुआ है कि मेंसेस फॉलो ओनली एट नाइट। बोविस्टा में क्या होगा, मेंसेस सिर्फ रात में होगा, ठीक है, ओनली एट नाइट। तो अगर किसी को याद नहीं रह रहा है तो मैंने कैसे याद रखा था, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, अगर याद नहीं रहता है तो हम लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, बोविस्टा, ठीक है, को हम लोग क्या बना देते हैं, बोविस्तारा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तारा, तारा मीन्स स्टार, है ना, तो स्टार जो होता है वो रात में होता है, इसलिए मेंसेस फॉलो ओनली एट नाइट। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं कि रात में सिर्फ मेंसेस हो रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है, डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, तो हम लोग को पता है कि एमोन म्यूर, एमोन कार्ब, इन सारे मेडिसिन में, और बोविस्टा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इन सारे में डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस होता है। ओकेजनल शो एवरी फ्यू डेज एंड बिटवीन पीरियड्स, पीरियड्स के बीच में भी मेंसेस का, बीच बीच में थोड़ा सा मेंसेस होगा। एवरी 2 वीक्स डार्क एंड क्लोटेड विथ पेनफुल बियरिंग डाउन सेंसेशन, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हर 2 वीक पे होगा, डार्क एंड क्लोटेड होगा विथ पेनफुल बियरिंग डाउन सेंसेशन। बट हमें क्या याद रखना है कि दो चीज़ अगर हमको मिल गया, क्या चीज़ मिल गया, एक तो फ्लो ओनली एट नाइट, और दूसरा है डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, देन वी कैन गेस दैट दिस मेडिसिन इज लाइकली टू बी बोविस्टा, ओके। तो पूरा लाइन याद नहीं रखना है आपको, उस मेडिसिन का एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है कि इस मेडिसिन में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एक तो हमारा हो गया कि फ्लो ऑनली एट नाइट, दूसरी चीज़ क्या हो गई कि डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, ओके। नाउ मेंस्ट्रुअल फ्लो सीजेज व्हेन लाइंग डाउन, क्या हो रहा है कि मेंसेस जो है जैसे ही वो लेटेगी तो मेंसेस उसका क्या होगा, बंद हो जाएगा। दिस इज कैक्टस, एंड कैक्टस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर विच कंडीशन, इट इज़ वेरी वंडरफुल रेमेडी फॉर कार्डियक कंप्लेंट्स, राइट। कुछ चीज़ कैक्टस में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कुछ चीज़ है, जैसे कि कैक्टस एक तो है कि ये उस सारे मसल्स पे एक्ट करता है जो कि सर्कुलर मसल्स होते हैं, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कैक्टस में, ओके। खैर वो हम लोग जब कैक्टस की बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अभी क्या चीज़ है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो सीजेज व्हेन लाइंग डाउन, जैसे ही लेटती है तो मेंसेस जो है उसका बंद हो जाता है, ठीक है। The least mental excitement causes profuse return of menstrual flow. Very, very important. This line has been frequently asked and very important line also for both clinical purpose. कि थोड़ा सा भी मेंटल एक्साइटमेंट से, ठीक है, क्या होता है, मेंसुरल फ्लो वापस आ जाता है, मेंसेस फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो हल्का सा भी मेंटल एक्साइटमेंट रहेगा तो मेंसेस शुरू हो जाएगा, दिस इज कैलकेरिया का। और हम लोगों ने एक्टिव में क्या देखा था कि इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम्स ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है, उसके जितने भी मेंटल सिम्टम्स है, जो भी मैनिया वाला कंडीशन है, वो मेंसेस के टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और हम लोग कैलकेरिया में क्या देख रहे हैं कि थोड़ा सा भी मेंटल एक्साइटमेंट जो है वो क्या कर रहा है, हल्का सा भी मेंटल एक्साइटमेंट हो रहा है तो मेंसेस वापस आ जा रहा है। देन आफ्टर अपीयरेंस ऑफ मेंसेस सो वीक शी कैन हार्डली स्पीक, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अनदर रेमेडी फॉर विच कंडीशन, एग्जॉस्टिंग मेंसेस, एज वी हैव टॉक्ड, है ना, कि जैसे एलुमिना था, जैसे कार्बो एनिमलिस था, जैसे कॉकुलस था, मैंने हम लोगों ने पहली बात की थी कि इन सारे मेडिसिन में बहुत मेंसेस के टाइम में बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो जाता है। देन हम लोगों ने देखा था कि एलुमिना में क्या चीज़ लिखा हुआ है कि कैन हार्डली स्पीक, है ना। देखो एल्यूमिनियम क्या था, स्कार्सली एबल टू स्पीक, बिल्कुल बोल नहीं पाएगी। और अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो कौन सा मेडिसिन है, देखो आफ्टर अपीयरेंस ऑफ मेंसेस सो वीक शी कैन हार्डली स्पीक, ठीक है, एक चीज़ है हार्डली स्पीक, दूसरा चीज़ क्या है, मेंसेस फ्लो ओनली इन मॉर्निंग, ये भी इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ठीक है, हम लोगों ने रात में देख लिया, मेंसेस फ्लो ओनली एट नाइट बोविस्टा, मेंसेस फ्लो ओनली इन मॉर्निंग, मेंस्ट्रुएशन लिक्विरिया डायरिया और ऑल एग्जॉस्टिंग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है कार्बोनिमलिस, मेडिसिन कौन सा है, कार्बोनिमलिस। तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, एक तो ये हम लोगों को पता है कि एलुमिना, कॉकुलस एंड कार्बोनिमलिस, दीज 3 मेडिसिन आर वेरी एग्जॉस्टिव ड्यूरिंग मेंसेस, राइट। अब क्या है कि जो एलुमिना में था, एलुमिना में लिखा है स्कार्सली एबल टू स्पीक, है ना, ये फिजिकली मेंटली दोनों तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है और बिल्कुल बोल भी नहीं पाएगी, स्कार्सली एबल टू स्पीक। और कार्बोनिमलिस में क्या लिखा हुआ है,
आफ्टर अपीयरेंस ऑफ मेंसेस सो वीक शी कैन हार्डली स्पीक। ठीक है, तो लाइन मिलता जुलता है, लेकिन एक में क्या लिखा हुआ है, स्कार्सली एबल टू स्पीक, और दूसरे में क्या लिखा हुआ है, शी कैन हार्डली स्पीक। ओके, दूसरा चीज़ है मेंसेस फ्लो ऑनली इन मॉर्निंग, और ये वाला इंपॉर्टेंट है कि मेंस्ट्रुएशन, लिकोरिया, डायरिया और ऑल एग्जॉस्टिंग। तो इसमें मेंसेस भी बहुत एग्जॉस्टिंग है, डायरिया भी बहुत एग्जॉस्टिंग है, और जो है लिकोरिया, लिकोरिया भी एग्जॉस्टिंग है। और एलुमिना में हम लोगों ने क्या देखा था कि मेंसेस है एंड हार्डली स्पीक, नो हार्डली स्पीक नहीं, स्कार्सली एबल टू स्पीक। ठीक है, नो कॉस्टिकम, कॉस्टिकम के बारे में क्या लिखा होगा, मेंसेस टू अर्ली टू फीबल ओनली ड्यूरिंग डे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ ये है कि ओनली ड्यूरिंग डे। अभी हम लोगों ने देखा कि बोविस्टा में क्या लिखा हुआ है, फॉलो ओनली एट नाइट। ठीक है, और ब्रैकेट में मैकार्बी। कॉस्टिकम में क्या है, ओनली ड्यूरिंग डे। ठीक है, और अगर ओनली इन मॉर्निंग है, मेंसेस फ्लो ओनली इन मॉर्निंग, देन कार्बोनिमलिस। तो ये हम लोग को रेगुलर कंपैरिजन करते रहना पड़ेगा, तो हमको याद रहेगा। ये भी कॉस्टिकम की ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है कि मेंसेस टू अर्ली टू फीबल ओनली ड्यूरिंग डे, सीजेज ऑन लाइन डाउन। ठीक है, सीजेज ऑन लाइन डाउन में कौन कौन सा मेडिसिन है, कैक्टस, कॉस्टिकम एंड लिलियम टिग्रिनम। ठीक है, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द एफर्ट टू मेंस्ट्रुएट शी इज सो वीक शी इज स्कार्सली एबल टू स्टैंड फ्रॉम वीकनेस ऑफ लोअर लिम्स आफ्टर ईच पीरियड्स हेमरोइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या चीज़ है, ये पूरा लाइन पढ़ो, स्कार्सली एबल टू स्टैंड। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ लिखा हुआ है कि वो खड़ी भी नहीं हो पाएगी। हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक, हम लोग एलुमिना में देखा कि वो बोल भी नहीं पाएगी, है ना। हम लोगों ने क्या देखा, कार्गो एनिमल्स में देखा कि हार्डली स्पीक वाला लाइन था, और उसके में मेंसेस भी, लिकोरिया भी, डायरिया भी, ये सारी चीज़ थी, है ना। हम्म, और यहाँ पे क्या चीज़ है, ये वाला जो लाइन है, ड्यूरिंग द एफर्ट टू मेंस्ट्रुएट शी इज़ वीक। ठीक है, ये भी एग्जॉस्टिंग मेडिसिन है। ठीक है, मेंसेस के टाइम में ये भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। लेकिन इसमें क्या चीज़ है, शी इज़ स्कार्सली एबल टू स्टैंड। अब तीनों मेडिसिन में ऑलमोस्ट सिम्टम मिलता जुलता है, लेकिन हमें क्या है, एलेंस की नोट को जब भी पढ़ेंगे तो हमको वर्ड्स पे ध्यान देना है। शी इज़ स्कार्सली एबल टू स्टैंड फ्रॉम वीकनेस ऑफ लोअर लिम्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक रहेगा लोअर लिम जो है उसका, और वो खड़ी भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड आफ्टर ईच पीरियड देयर इज हेमरोइड्स। तो ये जो मेडिसिन है ये है कॉकुलस। ठीक है, आफ्टर ईच मेडिसिन, आफ्टर ईच पीरियड देयर इज हेमरोइड्स। ठीक है, तीनों को कंपैरिजन हम लोग एक बार कर लेंगे कि कॉकुलस में क्या लिखा हुआ है कि सो वीक शी इज स्कार्सली एबल टू स्टैंड, और एल्यूमिना में क्या लिखा हुआ था, स्कार्सली, देखो, एबल टू स्पीक। और कार्बो एनिमलिस में क्या लिखा हुआ है, कार्बो एनिमलिस में शी कैन हार्डली स्पीक। लेकिन कार्बो एनिमलिस में हम लोग को ये वर्ड से ज़्यादा ये वर्ड याद रखना है कि मेंसेस, लिकोरिया, डायरिया, ये तीनों चीज़ें एग्जॉस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो अगर ये वाला सिम्टम आ रहा है देन इट इज़ कार्बो एनिमलिस। ओके, और जो है कॉकुलस में आफ्टर ईच पीरियड हेमरोइड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आफ्टर ईच पीरियड हेमरोइड, हेमरोइड हो जाएगा हर पीरियड के बाद। ठीक है, दूसरा चीज़ जो है कॉकुलस से एक और इंपॉर्टेंट लाइन आता है कि लिकोरिया इन प्लेसेस ऑफ मेंसेस। दिस इज, यहाँ पे नक्स मॉस्चेटा भी है। ठीक है, आयोडम है, ज़ैंथोक्सैलम है, ये तीन मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिकोरिया इन प्लेसेस ऑफ मेंसेस, लाइक द वॉशिंग ऑफ मीट, लाइक सीरम, इकोरस, ब्लडी डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, लाइक द वॉशिंग ऑफ मीट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्या चीज़ है कि लिकोरिया इन प्लेसेस ऑफ मेंसेस, दो चीज़ हम लोगों को इसमें मिला कि एक क्या मिला कि शी कैन नॉट, शी इज़ नॉट एबल टू स्टैंड, है ना, ये चीज़ मिला। और दूसरा चीज़ हमें क्या मिला कि लिकोरिया इन प्लेसेस ऑफ मेंसेस। और जब ये जो ज़ैंथोक्सैलम है ये बोरिक का मेडिसिन है, वहाँ से हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और मेडिसिन जो है वो ऐड नहीं है, वो है नक्स मॉस्चेटा, लिकोरिया इन प्लेसेस ऑफ मेंसेस, नक्स मॉस ऑल्सो। ठीक है, तो इसको भी ऐड कर लेना है। और हम लोग पता है सबका फीचर अलग अलग है, नक्स मॉस में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहेगा ना, ड्राइनेस ऑफ टंग, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राइनेस। ओके, देन मेंसेस सप्रेस्ड बाय चैग्रीन, कॉलिक पेन्स। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि कॉलिक की पेन जो है वो कोलोसिंथ में
बहुत ज़्यादा होता है ना कॉलिकी पेन, तो मेंसेस सप्रेस्ड बाय चैग्रिन। ये लाइन याद रखना है, और कॉलिकी पेन्स अगर आ गया तो बहुत आसानी से गेस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मेंसेस फीबल suppressed too late and scanty of short duration with rash of small red pimples over body which ceases with the flow, stopped by taking cold by putting hands in cold water. Okay, this is important part. Rash of small red pimples over body which ceases with the flow. ये अगर आता है तो डलका मारा को ध्यान देना है। और कौन सा मेडिसिन है ये जो है, स्टॉप बाय टेकिंग कोल्ड बाय पुटिंग हैंड्स इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में हाथ डालने से इसका जो है मेंसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये कौन सा मेडिसिन है, ये है कोनियम, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे और कौन कौन से मेडिसिन याद रखने हैं, एक तो हो गया डलका मारा, एक कोल्ड वाटर वाला जो सिम्टम है इसमें हमको एक बार फॉस्फोरस निकाल के देखना है। ओके, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि मेंसेस क्या है, टू लेट है, स्कैंटी है, ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत लेट होगा, बहुत स्कैंटी होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा। साथ में है रैश ऑफ स्मॉल रेड पिंपल्स ओवर बॉडी विच सीजेस विद द फ्लो। देन डलका मारा है, एंड जो अगर है कि पुटिंग हैंड्स इन कोल्ड वाटर तो लैक्टिव फ्लोएटम। इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या चीज़ है, ये वाला लिकोरिया 10 डेज आफ्टर मेंसेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोनियम से क्वेश्चन आएगा तो ये वाला लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिकोरिया एग्जैक्टली 10 डेज आफ्टर मेंसेस। ओके, नेक्स्ट पेल क्लोरोटिक डिरेंज्ड मेंसेस accompanied by vertigo, headache, dim vision। तो ये है साइक्लामेन के बारे में। साइक्लामेन इज वंडरफुल रेमेडी फॉर वर्टाइगो एंड हेडेक विथ अलॉन्ग विथ डिम विजन, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है, ये जब आप एम एल टायलर का बुक से एक बार साइक्लामेन को पढ़ना, एम एल टायलर ने बहुत अच्छे से इसके प्रूविंग को एक्सप्लेन किया है और वहाँ से सारा क्लियर होगा। अभी तक मैंने साइक्लामेन को केंट से पढ़ा, साइक्लामेन को और भी बुक से पढ़ा है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो साइक्लामेन का एक्सप्लेनेशन लगा वो डॉक्टर एम एल टायलर का जो बुक है उनसे पढ़ो, वो वंडरफुली एक्सप्लेन। ओके, साइक्लामेन इज अपोजिट ऑफ पल्साडेरा, राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि पेल क्लोरोटिक डिरेंज मेंसेस अकम्पनीड बाय वर्टाइगो, हेडेक एंड डिमीजन। तो मैंने जैसे कहा कि जब आप साइक्लामेन को पढ़ोगे अच्छे से तो उसमें वर्टाइगो, हेडेक एंड डिमीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में डिरेंज मेंसेस है, ठीक है। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि मेंसेस टू अर्ली टू प्रोफ्यूज ब्लैक एंड क्लोटेड मेम्ब्रेनस बेटर ड्यूरिंग फ्लो। मेंसेस जो है आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि मेंसेस कौन कौन से मेडिसिन में बेटर ड्यूरिंग फ्लो होता है, कौन कौन से मेडिसिन में वर्स्ट ड्यूरिंग फ्लो होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सिमिसिफो का पढ़ लिया, पल्साटीला पढ़ लिया, ठीक है। साइक्लामेन में क्या है, बेटर ड्यूरिंग फ्लो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन करने के लिए और भी मेडिसिन हो गया, जैसे कि जिंकम, जैसे कि लैकेसिस, जैसे कि एपिस मेलिफिका, सॉरी एलियम सिपा। इन सारे मेडिसिन में आपको एक बार कंपैरिजन करना है कि मेंसेस फ्लो के टाइम में कैसा रहता है, ठीक है, बेटर होता है या वर्स्ट होता है। तो वर्स हम लोग को पता है कि सिमिसिफुगा है, पल्साटिला। पल्साटिला इज़ वंडरफुल रेमेडी फॉर डिस्मोनिया। अगर पेनफुल मेंसेस हो रहा है और मेंसेस के टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो पल्साटिला बहुत अच्छी रेमेडी है दो कंडीशन के लिए। एक तो एमेनोरिया के लिए, मैंने ऑलमोस्ट अभी तक जितने केसेस में पल्साटिला दिया है, रेयरली ऐसा हुआ है कि पल्साटिला फेल करता है एमेनोरिया की कंडीशन में। एक पेशेंट मेरे मेरे कॉलेज में थी, उसको एमेनोरिया है और बहुत ही रेगुलर मेंसेस था। आफ्टर केस टेकिंग उसके सारे सिम्टम पल्साटिला की तरफ आ रहे थे, तो पल्साटिला प्रिस्क्राइब करने के बाद मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट उससे मिला। तो पल्साटिला बहुत अच्छी रेमेडी है, मतलब इस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है मेंसेस के कंडीशन में, एमिनोरिया की कंडीशन में, डिसमेनोरिया कंडीशन में। अगर साथ में और भी एसोसिएटेड सिम्टम मिल रहे हैं, जैसे कि पल्साटिला का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है माइल्ड होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, और उसका जो थर्स्ट है बहुत ज़्यादा थर्स्टलेस रहेगी, ये सारा सिम्टम अगर मिल रहा है तो पल्साटिला बहुत अच्छी रेमेडी है। देन सिमिसिफुगा भी वॉच होता है, हम लोगों ने देख लिया कि मेंटल सिम्टम जो भी है सिमिसिफुगा का वो मेंसेस के टाइम में एग्रावेट हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा रैश बिफोर द मेंसेस, ठीक है, कोनियम में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। लेकिन कोनियम से हम लोग को क्या लाइन याद रखना है, लिकोरिया 10 डेज आफ्टर मेंसेस, मेंसेस के 10 दिन बाद लिकोरिया शुरू हो जाएगा। ओके, अब जो है हम लोगों ने वहाँ पे डलका मारी की बात की थी, अब देखो डलका मारा में एग्जैक्टली ये लाइन लिखा हुआ है, रैश बिफोर द मेंसेस, ठीक है। कोनियम भी ब्रैकेट में है, ड्यूरिंग प्रोफ्यूज मेंसेस है तो ब्लैडोना ग्राफाइटिस। तो यहाँ पर से आपको मैच करने दे सकता है क्वेश्चन कि किस मेडिसिन में ड्यूरिंग प्रोफ्यूज मेंसेस है और किस में जो है बिफोर द मेंसेस है। तो अगर बिफोर की बात आ रही है तो कोनियम है, डलका मारा है, और
ड्यूरिंग अगर है प्रोफ्यूज मेंसेस में तो बेलाडोना ग्रेफाइटिस, तो ये आपको याद रखना है. वंडरफुल रेमेडी ऑल्सो, डल्कामारा इज वेरी गुड रेमेडी फॉर द कंडीशन. डल्कामारा इज राइट, हाइड्रोजोनाइड कॉन्स्टिट्यूशन का मेडिसिन है, और ये इस कंडीशन में, मेंसेस की कंडीशन में, जब उस कंडीशन में उसको रैश हो रहा है मेंसेस आने से पहले, तो बहुत अच्छा वर्क करता है. तो एलेंस की नोट में एक चीज़ ध्यान देना है कि एलेंस की नोट जब भी पढ़ो तो जो सिंगल लाइन है, ठीक है, जैसे छोटा सा लाइन है ना, ये एक लाइन है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, तो इस तरह का लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक छोटा सा लाइन जो जहाँ जहाँ पे है बहुत सारे मेडिसिन मिलेगा, तो ये लाइन पे ध्यान देना है. ये लाइन MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है. ओके, नो एमेनोरिया विथ कैटरल सिम्टम्स ऑफ आईज एंड नोज, प्रोफ्यूज एक्रिड लैक्रिमेशन. जैसे मैंने बोला कि बैरेटा कार में भी मेंसेस जो है बहुत स्कैंटी होता है, ठीक है. यूफ्रेशिया इज ऑल्सो, देखो यूफ्रेशिया में क्या लिखा हुआ है कि मेंसेस पेनफुल रेगुलर नॉन लास्टिंग ओनली 1 आवर, है ना, तो बहुत स्कैंटी मेंसेस रहता है यूफ्रेशिया में भी. यूफ्रेशिया, बैरेटा कार, ये सारे मेडिसिन में मेंसेस जो है बहुत स्कैंटी होगा. तो देखो, ये अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो इसको गेस करना बहुत मुश्किल नहीं है. क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि यूफ्रेशिया किस चीज़ की मेडिसिन है. आई जो है, इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो मोस्टली आई पे है. तो अगर सिम्टम ऑफ आईज के साथ आ रहे हैं एमेनोरिया, ठीक है, तो हमारा गेस ऑब्वियसली है कि वो यूफ्रेशिया पे ही जाएगा. तो ये चीज़ ध्यान देना है कि एमेनोरिया विद कैटरल सिम्टम्स ऑफ आईज एंड नोज, प्रोफ्यूज एक्रिड लैक्रिमेशन, एंड मेंसेस कैसा होगा, नो लास्टिंग ओनली 1 आवर, ठीक है, सिर्फ 1 घंटा के लिए. तो सिर्फ ये चीज़ है. और यही चीज़ देखो यहाँ पे मेंशन भी है, लास्टिंग ओनली 1 डे अगर है तो भी यूफ्रेशिया एंड बैरेटा का, ठीक है. तो ये चीज़ याद रखना है. इंटर्नशिप के टाइम में मुझे एक पेशेंट मिली थी कॉलेज में. इंटर्नशिप जब मैं कर रहा था उस टाइम में मैंने बैरेटा का आपको इस सिम्टम पे दिया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था. और एक्चुअली वो पेशेंट जो थी, वो पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन भी बैरेटा का हुआ था कि पेशेंट बहुत ही ड्वार्फिश थी, और उसका जो भी मेंटल सिम्टम्स, मतलब मेंटल उसका जो ग्रोथ हुआ था वो एडिक्वेट ग्रोथ नहीं था. मतलब मेंटली थोड़ा डल थी. मतलब पेरेंट्स लेके आए थे, वो बोल रहे थे कि मतलब थोड़ा पागल जैसी है ये. तो सारा सिम्टम्स मिल रहा था. तो ये मोस्टली मेरे पास एमेनोरिया के लिए ही लेके आए थे. तो ये जो सिम्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने क्लिनिकली इसको यूज़ करके देखा है. अगर पेशेंट बैरेटा कार्प की तरह है और ये वाला सिम्टम मिल रहा है कि लास्टिंग ओनली 1 डे, ठीक है, तो वी कैन थिंक ऑफ बैरेटा कार्प. यूफ्रेशिया में भी चीज़ है कि अगर आई सिम्टम्स के साथ है एंड लास्टिंग ओनली फॉर 1 आवर, देन वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ यूफ्रेशिया. ओके, नाउ menses too early, too profuse, too long lasting with fiery red face, ringing in the ears, intermits 2 or 3 days and then return flow, pale, watery, debilitating. ठीक है, तो ये है फेरामेट. फेरामेट में क्या चीज़ है, टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज, टू लॉन्ग लास्टिंग. तो ये तुमको कैलक्रिया कार में भी मिल जाएगा. विथ फियरी रेड फेस, हमें ये वाला लाइन याद रखना है. फियरी रेड फेस एंड रिंगिंग इन ईयर्स, ये 2 लाइन याद रखना है. कैसा है कि बहुत फेज होगा. देखो फेरामेट कैसा, किस तरह का मेडिसिन है, फेरामेट बहुत ही एनीमिक है, ठीक है, एनीमिक मेडिसिन है. लेकिन फेस कैसा है इसका, इस कंडीशन में याद रखेंगे. देखो एनीमिया है बट फेस बहुत ज़्यादा फियरी रेड है, बहुत ज़्यादा रेड है फेस. साथ में क्या है, कान में उसके रिंगिंग हो रहा है, ठीक है. इंटरमीट 2 or 3 days एंड देन रिटर्न फ्लो, पेल, वाटी, डेबिलिटेटिंग. क्या होता है कि बीच में 2 और 3 दिन पे उसका फ्लो जो है इंटरमीट करेगा, ठीक है, और वाटरी होगा. ये भी इंपॉर्टेंट है. एंसेस कैसा है, वाटरी है और बहुत डेबिलिटेटिंग है, बहुत उसको कमज़ोरी महसूस होगा. ये चीज़ है. तो जब फेरामेट की बात आएगी तो हम लोग को पता है कि फेरामेट में कैसा होना चाहिए. फेरामेट जो बहुत जो एनीमिक कंडीशन है, ठीक है, लेकिन फेस कैसा है, बहुत ज़्यादा फियर इरिटेट फेस है मेंसेस के टाइम में. ओके, नाउ in intense congestion of brain from delayed or suppressed menses, headache in places of menses. ग्लोनाइन का, ग्लोनियम का ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेडेक इन प्लेसेस ऑफ मेंसेस. एक बार आप लोग खुद से कंपैरिजन करना कि सालिशिया में क्या लिखा हुआ है, सीपिया में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, किस मेडिसिन में कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग मेंसेस है, किस मेडिसिन में हेडेक ड्यूरिंग मेंसेस है, और क्रियोजोट में भी. एक्चुअली ये सारे मेडिसिन में एक बार कंपैरिजन करके देखना. यहाँ पे क्या चीज़ है, ग्लोनियम में क्या लिखा हुआ है. ग्लोनियम हम लोग को पता है कि ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है. किस कंडीशन के लिए, हेडेक के लिए ना. बहुत ज़्यादा कंजेस्टिव हेडेक हो रहा है जैसे बेलेडोना का होता है, ठीक है. तो ग्लोनाइन को भी मैं एक बार बोलूँगा कि एक बार एमिल टायलर से पढ़ना, ग्लोनाइन और बेलेडोना का बहुत अच्छे से कंपैरिजन करके बताया, ठीक है. खैर, हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्लोनाइन किस लिए है, हेडेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ठीक है, सन स्ट्रोक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है. लेकिन अगर मेंसेस के जगह पे हेडेक हो रहा है उसको, देन वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ ग्लोनियम. और ये भी मुझे MCQ बनाते हुए ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी बार मिला है. तो हेडेक इन प्लेसेस ऑफ मेंसेस
is ghronium. Then menses too early, too scanty, pale, late with violent colic, irregular, delayed from getting feet weight. ठीक है, अगर मेंसेस कैसा हो रहा है, ठीक है, देखो सारा चीज़ तो मिलेगा ही, टू स्कैंटी है, पेल है, लेट है, ठीक है, डिलेड मेंसेस होता है ना, विथ वायलेंट कॉलिक, डिलेड फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि फीट वेट किस में होता है, रस्टक्स है, ठीक है, कैलक्रिया कार्ब है, एलियम सिपा है, ठीक है, और पल्साटिला है। तो ये जो जितना भी सिम्टम है, एक बार उसका भी नोट्स बनाना है कि ये सारे सिम्टम्स जो लिखे हुए हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं, कौन कौन से मेडिसिन में गेटिंग फीट वेट्स होने से प्रॉब्लम होता है। ओके, यहाँ पे पल्साटिला दिया हुआ है ब्रैकेट में। मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वेरी वीक एंड प्रोस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रहेगा, ठीक है, मेंसेस के टाइम में, सुबह में उठेगी बहुत ज़्यादा बीमार जैसा फील होगा, एवरी वीक वेरी वीक एंड प्रोस्ट्रेटेड। देखो एलुमिना कार्बोमिल एनोमलिस कॉकलस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लिकोरिया एक्रिड एक्सकोरिएटिंग अकर्स इन गशेस डे एंड नाइट, ठीक है, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, गशेस डे एंड नाइट, बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस, ये पूरा लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि लिकोरिया जो हो रहा है वो कौन सा मेडिसिन में मेंसेस के पहले होता है, कौन सा मेडिसिन में मेंसेस के बाद होता है, ठीक है, और कौन सा मेडिसिन में दोनों कंडीशन में होता है, ठीक है। देखो, तो बिफोर मेंसेस है तो सीपीए है, आफ्टर मेंसेस है, ठीक है, तो क्रियोजोट है, और बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस है तो ग्रेफाइटिस है। तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो है क्या चीज़, इसके घोष, ठीक है। एस से क्या होगा, एस पहले आ रहा है तो बिफोर मेंसेस, के बाद में आ रहा है तो आफ्टर मेंसेस, और जी जो है वो दोनों में, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर दोनों में। तो ये इससे इस निमोनिक से याद रखना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार वाइवा में भी ये क्वेश्चन काफ़ी होता है कि मेंसेस से पहले हो रहा है, बाद में हो रहा है, बीच में हो रहा है, तो कौन कौन सा मेडिसिन है। दूसरा चीज़ है कि अकर्स इन गशेस डे एंड नाइट, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिकोरिया हो रहा है, दिन रात हो रहा है, मेंसेस से पहले भी हो रहा है, मेंसेस के बाद भी हो रहा है, देन वी कैन थिंक ऑफ ग्रेफाइटिस। दूसरा चीज़ है मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, वेरी वीक एंड प्रोस्ट्रेटेड, हम लोग वो देख चुके हैं, एलुमिना कार्बोमेलिस कोकुलस, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि इरेगुलर, डिलेड फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, देन पल्साटिला भी दिया हुआ है, और ग्रेफाइटिस में। तो ये तीनों लाइन जो है ये ग्रेफाइटिस का ही लाइन है, ठीक है। नो नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या चीज़ है, मेंसेस फ्लो डार्क एंड प्रोफ्यूज विथ सोरनेस इन एब्डोमेन आफ्टर ए ब्लो ऑन ओवरी, ठीक है, सारा लाइन भूल जाओ, ये लाइन को याद रखो, और ए फॉल, ऑल सफरिंग एग्रावेटेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो एक और मेडिसिन मिल गया जिसमें कि मेंसेस के टाइम में प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, सिमेसोफुगा पल्साटिला तो था ही ना, हेमामेलिस भी है। तो ये मेडिसिन कौन सा है, हेमामेलिस। इसमें क्या याद रखना है कि मेंसेस आफ्टर ए ब्लो ऑन ओवरी, ठीक है, तो चोट लगी ओवरी के एरिया में, ठीक है, उसके बाद सारा प्रॉब्लम हो रहा है। कैसा हो रहा है, मेंसेस फ्लो जो हो रहा है डार्क है, ठीक है, प्रोफ्यूज है, विथ सोरनेस इन एब्डोमेन, पेट में दर्द होगा, क्यों, क्योंकि चोट लगा है ओवरी में, ठीक है, आफ्टर ब्लो ऑन ओवरी, या फिर गिर गई, ठीक है, और सारा सफरिंग जो है मेंसेस के टाइम में सारा सफरिंग बढ़ जाएगा। तो ये मेडिसिन जो है वो है हेमामेलिस। नाउ मेंसेस टू अर्ली टू प्रोफ्यूज फ्रॉम यूट्राइन एटोनी, यहाँ पे दो चीज़ याद रखना, एक तो यूट्राइन एटोनी है, इन वुमेन इनफीबर्ड बाय लॉस ऑफ ब्लड व्हेन पेशेंट लूज मोर ब्लड देन इज मेड, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जितना उसका खून बनता नहीं है उससे ज़्यादा उसका खून लॉस हो जाता है। ब्रेस्ट swollen, nipples painful and tender, flow passive, dark clotted and offensive, ठीक है। तो ये जो है मेडिसिन कौन सा है, हेलोनियास, ठीक है। कि मेंसेस क्या हो रहा है कि टू अर्ली है, बहुत पहले हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, और कैसे हो रहा है, फ्रॉम यूट्राइन एटोनी, यूट्राइन का यूट्रस का एटोनिक कंडीशन है, और उस तरह के फीमेल में हो रहा है जिसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ है, ठीक है, और व्हेन पेशेंट लूज मोर ब्लड देन इज मेड, ठीक है, इसका ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या चीज़ है कि जितना ब्लड उसके बॉडी में बन नहीं रहा है उससे ज़्यादा उसका ब्लड लॉस हो जा रहा है। इन इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड मेंसेस के बीच में भी ब्लड हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा स्वेलन रहेगा, निप्पल्स पेनफुल एंड टेंडर, फ्लो पैसिव, डार्क क्लोटेड एंड ऑफेंसिव। तो ये है हेलोनियास, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ
लिकोरिया acrid corrosive staining and corroding the linen most abundant at times of menses। ठीक है, तो जब भी कोरोसिव लिकोरिया की बात आए, एक्रिड लिकोरिया की बात आए, तो हमेशा हम लोग को एवडम को याद रखना है। कैंसरस डिजनरेशन ऑफ सर्विक्स, कटिंग पेन्स इन एब्डोमेन एंड हेमरेज एट एवरी स्टोज। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या चीज़ है, कैंसरस डिजनरेशन ऑफ सर्विक्स। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए भी वंडरफुल रेमेडी आयोडम, तो सर्वाइकल कैंसर में यूज़ होगा। और इसका लिकोरिया कैसा होगा, बहुत ही एक्रिड। ठीक है, तो एक्रिडिटी बहुत ज़्यादा मार्क्ड रहता है आयोडियम में। ठीक है, ओके। नाउ फील्स बैडली वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन, बैकएक बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। तो देखो इसमें जो है ये वाला लाइन भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बैकएक। ठीक है, कैलिकार्ब इज वंडरफुल रेमेडी फॉर बैकएक, राइट। तो अगर बैकएक हो रहा है बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है, तो हम लोग को कैलिकार्ब सोचना है। विल ब्रिंग ऑन द मेंसेस व्हेन नाट्राम्यूर दो अपेरेंटली इंडिकेटेड। ठीक है, ये वाला लाइन भी इंपॉर्टेंट है कैलिकार्ब के लिए। ये मैंने क्लिनिकली इस्तेमाल किया ये वाला लाइन पे, बट मुझे रिजल्ट नहीं मिला था इस लाइन पे, तो किसी को अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। नाउ menses too early, profuse protracted pain during but aggravation after it, flow on lying down, ceases on sitting or walking about, cold drinks relieves menstrual pain, flow intermits at times almost ceasing then commencing again। ठीक है, देखो मेंसेस टू अर्ली है, प्रोफ्यूज है, प्रोटेक्टेड है, पेन ड्यूरिंग बट एग्रावेशन आफ्टर इट, फ्लो ऑन लाइंग डाउन, सीजेस ऑन सिटिंग और वॉकिंग अबाउट, कोल्ड ड्रिंक्स रिलीव मेजर ऑफ पेन। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम नहीं है, कोल्ड ड्रिंक से मेंसेस का जो पेन होता है, ठीक है, वो थोड़ा आराम मिलता है। मेंसेस कैसा होगा, फ्लो इंटरमिट्स। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट मेंसेस खत्म हो चुका है, फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो मैं बात कर रहा था कि देख हेडेक कौन कौन से मेडिसिन में लिखा हुआ है बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन किस में है वो मैंने बोला था देखने के लिए, वो एक बार देख लेना। क्रियोजोट में देखो क्या लिखा हुआ है कि सिवियर हेडेक बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, तो मेंसेस के पहले और मेंसेस के टाइम में बहुत ज़्यादा हेडेक होगा। ठीक है, ये क्रियोजोट में लिखा हुआ है। ठीक है, और ग्लोनाइन में जो था वो क्या था, हेडेक इन प्लेसेस ऑफ मेंसेस, मेंसेस के जगह हेडेक होगा। ठीक है, देन देर इज डिफरेंस, राइट। देखो हम लोगों ने भी देखा था ना, हेडेक इन प्लेसेस ऑफ मेंसेस। ठीक है, तो ग्लोनियम है। और सिवियर हेडेक बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस है तो सीपिया क्रियोजोट है। यहाँ पे क्या है, मेंसेस से पहले भी हो रहा है, मेंसेस के दौरान भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मेंसेस के बदले में हो रहा है, ठीक है, मेंसेस ना हो के उसके जगह हेडेक हो रहा है, तो है ग्लोनियम। उसी तरह अगर लिकोरिया इन प्लेसेस ऑफ मेंसेस हो रहा है, ठीक है, मेंसेस ना हो के लिकोरिया हो रहा है, देन वी कैन थिंक ऑफ विच मेडिसिन। जैसे कि नक्स मोशेटा है, ठीक है, कॉकुलस है ना, जैंथोक्साइलम है, तो ये सारा मेडिसिन जो है। हम्म, ठीक है, तो मेंसेस केस में जितना भी है सारा इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, मेंसेस टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज, फ्लो इन गशेस, ब्राइट रेड, विस्की इन स्ट्रिंजी, ब्रेस्ट सोलन, पेनफुल, सेंसिटिव बिफोर डूइंग मेंसेस। ये इंपॉर्टेंट है लैक कैनाइनम का। क्या हो रहा है कि ब्रेस्ट स्वोलन है, ब्रेस्ट फूल जाएगा, पेन होगा, सेंसिटिव होगा बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, कोनियम लैक कैनाइनम। ठीक है, एक बार ब्राइनिया से कंपैरिजन करना। ठीक है, नाउ मेंसेस डिलेड सप्रेस बाय पुटिंग हैंड्स इन कोल्ड वाटर, जो मैंने कोनियम में डिस्कस किया था, जब जब हम लोग कोनियम देख रहे थे, उसमें ये वाला लाइन आया था। ठीक है, कि लैक डिफ्लोरेटम का जो मेंसेस होता है, जब हाथ ठंडे पानी में डालने से क्या होगा, मेंसेस डिलेड हो जाएगा, सप्रेस्ड बाय पुटिंग हैंड्स इन कोल्ड वाटर। ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क विल प्रॉम्प्टली सप्रेस फ्लो अंटिल नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, एक गिलास दूध पीने से भी मेंसेस क्या होगा, सप्रेस हो जाएगा। ये है लैक डिफ्लोरेटम में। ठीक है, नो मेंसेस एट रेगुलर टाइम। ठीक है, हाँ ये चीज़ याद रखना कि इरेगुलर तो बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन रेगुलर टाइम जो है वो लैकेसिस में दिया हुआ है। टू शॉर्ट, स्कैंटी, फीबल, पेन्स ऑल रिलीव्ड बाय द फ्लो। ठीक है, तो जो मैंने बोला है कि एक बार चार्ट बना लेना है कि किस में जो है फ्लो के टाइम में मेंसेस मतलब ठीक रहता है, और कौन से मेडिसिन में
जब फ्लो सीज कर जाता है उस टाइम में मेंसेस उसका ठीक रहता है, ठीक है। ऑलवेज बेटर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, पेन्स और रिलीव बाय द फ्लो, ऑलवेज बेटर ड्यूरिंग मेंसेस लाइक एसिस, ठीक है। और ब्रैकेट में जिंकम है। देखो जिंकम एक बार पढ़ना तुम लोग, जिंकम बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिंकम को एक बार केंड से पढ़ना, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। जिंकम में जो ऐसा चीज़ है, जिंकम का पर्सनालिटी ऐसा है कि उसके अंदर सारा चीज़ जो है, उसके अंदर इतना पावर ही नहीं है कि वो किसी भी चीज़ को एक्सपेल आउट कर पाए, ठीक है। कोई भी चीज़ को वो एक्सपेल आउट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जब भी उसका जितना भी फ्लो होता है ना, तो उससे उसको आराम मिलता है कि कुछ भी एक्सपेल आउट कर रहा है। तो जैसे जिंकम का पहला लाइन ही पढ़ोगे तो टू वीक है, बहुत ज़्यादा, इतना उसका वाइटल फोर्स इतना वीक हो चुका है कि वो कुछ भी एक्सपेल आउट नहीं कर पाएगा। तो अगर मेंसेस में उसका फ्लो हो रहा है तो उसको बेटर फील होगा। लाइकेसिस में भी वही चीज़ है, पेन्स ऑल पेन्स ऑल रिलीव्ड बाय द फ्लो, ऑलवेज बेटर ड्यूरिंग मेंसेस लाइकेसिस एंड जिंकम। तो जो लाइन में, जैसे किसी भी लाइन का जो चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ उस सारी चीज़ को याद रखना है। Now, menses early, scanty, dark, offensive, flow only when moving about, ceases to flow when she ceases to walk, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था ना, ceases on lying down, तो कैक्टस कॉस्टिकम लिलियम टिग्रिनम, तो ये लिलियम टिग्रिनम है। फ्लो कब होगा? जब तक वो चलते रहेगी, ठीक है। ceases to flow when she ceases to walk, ठीक है। तो एक तरह से कैसे याद रख सकते हैं कि एक टाइगर है जो जब तक मूव कर रहा है तब तक उसका मेंसेस आ रहा है, जैसे ही मूव करना बंद कर रहा है मेंसेस सीज हो जा रहा है। तो फ्लो ओनली व्हेन मूविंग अबाउट, सीजेस टू फ्लो व्हेन शी सीजेस टू वॉक, ओके। लिलियम टिग्रिनम, टाइगर लिली। नाउ मेंसेस प्रिसीडेड बाय सोर थ्रोट, हम लोग बात कर चुके हैं, मैककार्प जब हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे बात कर चुके हैं कि मेंसेस preceded by sore throat, like an NMB है, labor like pain, cutting, colic, backache, weakness, chilliness, flows only at night, है ना, जो हम लोग बोविस्टा में भी देखा कि फ्लो ओनली एट नाइट। और हम लोगों ने कॉस्टिकम में क्या देखा? फ्लो ओनली ड्यूरिंग डे। और when lying, ceases when walking, okay, this is मैककार। नाउ मेंसेस विद ग्रेट एक्साइटमेंट एट एवरी पीरियड, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा कैलकेरिया कार्ब में कि लीस्ट मेंटल एक्साइटमेंट से क्या हो रहा है, उसका मेंसेस फिर से शुरू हो जा रहा है। और ये क्या चीज़ है? मेंसेस विद ग्रेट एक्साइटमेंट एट एवरी पीरियड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगी, ठीक है, मेंसेस के टाइम में। फ्लो ब्लैक क्लॉटेड स्पाज्म एंड पेन्स, ओके। एग्रावेशन इन बैक व्हेन वॉकिंग, एक्सटेंडेड टू थाइज, मेट्रोरेजिया, एग्रावेशन एट नाइट इन बेड कॉजिंग हिस्टेरिया। तो ये मेडिसिन जो है वो है मैग्म्यूर, वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, मेंसेस विद ग्रेट एक्साइटमेंट एट एवरी पीरियड, ठीक है। दूसरा लाइन क्या है? मेंसेस अर्ली फ्लो डार्क स्ट्रिंजी, पेन्स एग्रावेशन बिफोर emulation when flow begins, pains darting like lightning, shooting, aggravation right side, emulation by heat and bending double, okay। तो हम लोग सिर्फ ये जो लाइन है, दिस इज इनफ टू डायग्नोज मैकफॉस, ठीक है। मैकफॉस को अगर समझना है तो ये दो लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो मैकफॉस में क्या चीज़ है कि जो भी पेन होता है उसका न्यूरल्जिक पेन होता है, लाइटनिंग लाइक पेन होगा, ठीक है। दूसरा, जब मैं मैग्नीशियम फैमिली मैंने जब बताया था थोड़ा सा, तो उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि मोस्ट मेडिसिन जो है वो राइट साइड रहेंगे। साइटिका की बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है, कॉलिक लाइक पेन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन मैगफॉस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या चीज़ है कि मैगफॉस को हर चीज़ में जो है आराम मिलेगा। एक तो हीट से, ठीक है, दूसरी चीज़ हार्ड प्रेशर या फिर बेंडिंग डबल से, ठीक है। तो यहाँ पे हीट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमुलेशन बाय हीट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मेंसेस प्रोफ्यूज वेरी डार्क क्लोटेड डिफिकल्ट टू वॉश, ठीक है। चलो, ये तो मेडोराइनम मैककार में यही दो मेडिसिन है, ये लाइन लिखा हुआ है कि डिफिकल्ट टू वॉश। उसके बाद इंटेंस मेंस्ट्रुअल कॉलिक विद ड्राइंग पेन अप ऑफ नीज एंड टेरिबल बियरिंग डाउन, लेबर लाइक पेन, मस्ट प्रेस फीट अगेंस्ट सपोर्ट एज इन लेबर, इंटेंस प्रोराइटिस ऑफ लेबिया एंड वेजाइना, एग्रावेशन बाय थिंकिंग ऑफ इट, बहुत ज़्यादा उसको प्रोराइटिस भी होगा लेबिया और वेजाइना में, ठीक है।
और उसको थिंकिंग ऑफ इट से एग्रावेशन भी होता है। ये भी मेडोराइनम का लाइन है कि उसको बीमारी के बारे में सोचने से एग्रावेशन होता है। ठीक है। ब्रेस्ट्स एंड निपल्स आर सोर एंड सेंसिटिव टच, ब्रेस्ट कोल्ड एज आइस टू टच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट कोल्ड एज आइस, ठीक है, टू टच, स्पेशली द निपल्स, रेस्ट ऑफ बॉडी वार्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये काफ़ी बार एमसीक्यू सॉल्व करने में मिला है। देखो क्या चीज़ है कि ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा कोल्ड है, कैसा कोल्ड, बिल्कुल आइसी कोल्ड, स्पेशली जो उसका निप्पल वाला एरिया है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, और रेस्ट ऑफ बॉडी वार्म है। ठीक है, देन दिस इज मेडोराइनम। तो मेडोराइनम में हमको दो चीज़ याद रखना है, एक तो इसका मेंसेज जो होगा वो डिफिकल्ट टू वॉश होगा, जैसे कि मैककार में है। दूसरा चीज़ क्या चीज़ होगा, इसका अगर थिंकिंग ऑफ इट से एग्रावेशन है तो 100% मेडोराइनम है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि ब्रेस्ट कोल्ड एज आइस टू टच, स्पेशली द निप्पल्स, रेस्ट ऑफ बॉडी वार्म। ओके, ठीक है। नो, मैमे पेनफुल एज इफ दे वुड अल्सरेट एट एवरी menstrual period, मिल्क इन ब्रेस्ट इंस्टीड ऑफ मेंसेस। ठीक है, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, दे वुड अल्सरेट एट एवरी menstrual period, ऐसा लगे मैं क्या है, ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ऐसा लगेगा अल्सरेशन होने वाला है हर सारे मेंसेस के टाइम में। और दूसरा चीज़ क्या है, मिल्क इन ब्रेस्ट इंस्टीड ऑफ मेंसेस। ठीक है, ब्रेस्ट में मेंसेस के टाइम में मिल्क है लेकिन मेंसेस नहीं है। ओके, तो मर्कुरियस। दूसरा है प्रिवेंटिव इन पोस्टपार्टम हेमरेज। तो हम लोग को पता है मिलीफोलियम इज़ वंडरफुल रेमेडी इन कंडीशन ऑफ हेमरेज। सो यह यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, सिंगल लाइन, इस लाइन से भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा मेडिसिन में लिखा हुआ है ये चीज़, प्रिवेंटिव इन पोस्टपार्टम हेमरेज। मेंसेस अर्ली प्रोफ्यूज प्रोट्रैक्टेड सप्रेस्ड विथ कॉलिक पेन इन एब्डोमेन, लिकोरिया ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एटोनी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, लिकोरिया इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो वैसे तो अगर रिपर्टरी के हिसाब से जाएंगे तो कैलकेरिया कार बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपिया मोस्ट कंडीशन में सीपिया आ जाता है, लेकिन बैक्टीरिया में कहाँ लिखा हुआ ये लाइन, मिलीफोलियम में, के लिकोरिया ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एटोनी, तो ये लाइन लिखा हुआ है मिलीफोलियम में, और ब्रैकेट में क्या है, कैलकेरिया, तो इसको याद रखना है। दूसरा चीज़ क्या चीज़ है कि प्रिवेंटिव इन पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इफ़ द एनस बी वेरी सेंसिटिव आइदर विद और विदाउट हेमरॉइड्स, एनस सो ड्यूरिंग मेंसेस। ठीक है, तो म्यूरेटिक एसिड, हम लोग को पता है म्यूरेटिक एसिड इज़ वंडरफुल रेमेडी इन कंडीशन ऑफ पाइल्स, राइट। ओके, तो क्या है, और देखो म्यूरेटिक एसिड में क्या चीज़ है, जैसे म्यूरेक्स में था ना, म्यूरेक्स में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है सलाइटस टच से, तो म्यूरेटिक एसिड में भी वैसा ही है, सलाइटस टच से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, जब भी म्यूरेटिक एसिड को हम लोग क्लिनिकली भी देख रहे हैं तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि सेंसिटिव कितना है टच से। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ द एनस बी वेरी सेंसिटिव आइदर विथ और विदाउट हेमराइड्स, चाहे तो उसको हेमराइड है या नहीं है वो सेकेंडरी है, लेकिन उसका जो एनस है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एनस सोर ड्यूरिंग मेंसेस। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कॉन्स्टिपेशन किस में है, हेडेक किस में है, ठीक है, लिकोरिया किस में है मेंसेस के टाइम में। ठीक है, और म्यूरेटिक एसिड में क्या है चीज़ है, चूँकि ये हेमोराइडल मेडिसिन है इसलिए इसमें मोस्ट सिम्टम जो तुमको मेंसेस से रिलेटेड मिलेंगे वो एनस से रिलेटेड है, एनस सोर ड्यूरिंग मेंसेस, म्यूरेटिक एसिड। नाउ नोज ब्लीड ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के टाइम में नोज ब्लीड हो रहा है तो नेट्रम सल्फ, और अगर इंस्टीड ऑफ मेंसेस है तो ब्राइनिया पल्साटिला, मतलब मेंसेस ना होके नोज ब्लीड हो रहा है तो ब्राइनिया पल्साटिला, और मेंसेस के टाइम में नोज ब्लीड हो रहा है तो नेट्रम सल्फ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एट एवरी menstrual nesis माउथ थ्रोट एंड टंग बिकम इंटोलरेबली ड्राई स्पेशली व्हेन स्लीपिंग। तो हम लोग को पता है कि ये जो मेडिसिन है नक्स मोशेटा का क्या होता है, माउथ बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, तो ये क्या दिया हुआ कि हर बार मेंसेस के टाइम में क्या होगा, माउथ थ्रोट एंड टंग बिकम इंटोलरेबली ड्राई। तो सिर्फ इस लाइन से आप लोग गेस कर सकते हो कि मेडिसिन जो होगा वो नक्समोस होगा। और जैसे मैंने बोला कि लिकोरिया इन प्लेसेस ऑफ मेंसेस, ठीक है, तो कॉक्युलस है, जैंथोक्सैलम है, नक्समोस में भी लिखा है, पेशेंट अवेकेंड विद ड्राई टंग, तो हर जगह जब भी नक्समोस शट आएगा तो वहाँ पे ड्राई टंग मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, menses too early, profuse lasts too long or keeping on several days longer, with complaints at onset and remaining after every 2 weeks, irregular, never at right time, stopping and starting again, stopping and starting again during and after aggravation of old symptoms। ठीक है,
ऑल्दो इससे बहुत क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिले हैं, बट ये है नक्स भूमिका में लिखा हुआ, तो हो सकता है कि मैं भी कभी आए कि मेंसेस कैसा है, टू अर्ली है, प्रोफ्यूज है, बहुत लंबे टाइम तक रहता है, ठीक है, पहले भी आएगा और काफ़ी टाइम तक रहेगा, विथ कंप्लेंट्स एट ऑनसेस एंड रिमेनिंग आफ्टर एवरी 2 वीक्स, इरेगुलर, नेवर एट राइट टाइम। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, नेवर एट राइट टाइम, अगर याद रखना है तो इस लाइन से याद रखना है कि नेवर एट राइट टाइम, नक्स भूमिका, ठीक है। तो नक्स भूमिका का कुछ भी राइट टाइम पे नहीं होता है, ना वो टाइम पे सोएगा, ना टाइम पे बाथरूम जाएगा, ना टाइम पे खाएगा, ठीक है। तो इसका जो मेंसेज है वो भी कैसा होगा, कभी राइट टाइम पे नहीं होगा, है ना। नक्स भूमिका की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो उसका सारा चीज़ जो है वो इतना काम में बिजी है कि ना टाइम पे सोता है, ना टाइम पे वो वॉशरूम जाता है, तो सारा चीज़ उसका वैसे ही है। तो मेंसेज भी इसका कैसा है, नेवर एट राइट टाइम। और क्या हम लोगों ने किसी में देखा था कि मेंसेज रेगुलर एट, रेगुलर है ना, रेगुलर, ठीक है। तो रेगुलर वर्ड जो था वो लैकेसिस में था, ठीक है। इरेगुलर तो बहुत से मेडिसिन में है, लेकिन जो रेगुलर था, देखो, मेंसेज एट रेगुलर टाइम, ये है लैकेसिस में। और नेवर एट राइट टाइम तो कौन सा मेडिसिन है, नक्स वोमिका, ठीक है। Menses too early, too profuse, too long lasting, dark, clotted, offensive with bearing down spasm, pains in uterus and twitching, genitals very sensitive. This is also platina. तो जेनेटल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव किसका है, प्लेटिना का है। देन लैक्डेफ्लुटम लैक्केनम का भी है। देन म्यूरेक्स का है। तो प्लेटिना का क्या है, मेंसेस टू अर्ली, ठीक है। एक तो चीज़ ये है कि मेंसेस का बहुत अर्ली आएगा, ठीक है। टू प्रोफ्यूज, टू लॉन्ग लास्टिंग, डार्क क्लोटेड ऑफेंसिव, डार्क भी रहेगा, क्लोटेड भी रहेगा, ऑफेंसिव रहेगा, विद बियरिंग नॉन स्पाजम, पेन्स इन यूट्रस विद ट्विचिंग। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, जेनेटल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा। नो सप्रेस्ड मेंसेस इन यंग गर्ल्स, ये सिंगल लाइन से क्वेश्चन मुझे दिखा है, सप्रेस्ड मेंसेस इन यंग गर्ल्स, बस इतना लाइन है, तो कोई गेस भी नहीं करेगा कि ये पोडोफाइलम में लिखा है, ठीक है। सप्रेस्ड मेंसेस इन यंग गर्ल्स, देन पोडोफाइलम। और हम लोगों ने एकोनाइट में क्या देखा था कि एमेनोरिया इन प्लेथोरिक यंग गर्ल्स, है ना, एमेनोरिया इन प्लेथोरिक यंग गर्ल्स, ये वाला लाइन, एमेनोरिया इन प्लेथोरिक यंग गर्ल्स आफ्टर फ्राइट, ठीक है, डरने के बाद, तो एकोनाइट है। और सप्रेस्ड अगर है डायरेक्ट यंग गर्ल्स में, ठीक है, फ्राइट की बात नहीं हुई है वहाँ पे, नॉर्मली ऐसे लिखा हुआ है कि, तो कौन सा मेडिसिन हमारा, पोडोफाइलम, सप्रेस्ड मेंसेस इन यंग गर्ल्स, यहाँ पे फ्राइट की बात नहीं हुई है। देन डिरेंजमेंट एट प्यूबर्टी मेंसेस सप्रेस्ड फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, ठीक है। तो मैंने उस टाइम में बोला था कि फीट वेट से देख लेना है कौन कौन सा मेडिसिन है, जो हम लोग ग्रेफाइटिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे क्या चीज़ है कि डिरेंजमेंट एट प्यूबर्टी, ठीक है। तो पल्सर में जो जितना भी प्रॉब्लम होता है वो प्यूबर्टी के टाइम में शुरू होता है, ठीक है। तो इस लाइन से भी हम लोग गेस कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या चीज़ है, फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, उसका फीट वेट होने से प्रॉब्लम होता है। टू लेट, हमको पता है कि पल्सर का जो मेंसेस होगा हमेशा लेट होगा, स्कैंटी होगा, ठीक है। स्लाइमी, पेनफुल, इरेगुलर, इंटरमिट फ्लो विथ इवनिंग चिलीनेस, ठीक है, शाम के टाइम में उसको चिलीनेस महसूस होगा। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। विथ इंटेंस पेन एंड ग्रेट रेस्टलेस एंड टॉसिंग अबाउट, फ्लोज मोर ड्यूरिंग डे, डिलेड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। जो पहला मेंसेस है वो होगा क्या, डिलेड होगा, ठीक है। तो ये है पल्साटिला। तो इसमें क्या क्या चीज़ है, एक तो है कि डिलेड फर्स्ट मेंसेस अगर आ गया क्वेश्चन में तो बहुत अच्छे से गेस कर लेंगे पल्साटिला। दूसरा चीज़ है प्यूबर्टी के टाइम से इसका सारा डिरेंजमेंट शुरू हुआ है। तीसरा चीज़ है कि फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, तो ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। देन मेंसेस टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज, टू प्रोटेक्टेड, पार्शियली फ्लूड, पार्शियली क्लॉटेड, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोगों ने फिरमेट जब देखा था वहाँ पे देखा था कि वाटरी था, ठीक है, फ्लूइड लाइक। इन पर्सन हु मेंसुरेटेड वेरी अर्ली इन लाइफ, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो इनका मेंसेस बहुत पहले हो गया था, टाइम से पहले, ठीक है। और पल्सर क्या है, डिलेड फर्स्ट मेंसेस है। और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम सैक्रम टू प्यूबिस, ठीक है। तो सेबाइना, ये मेडिसिन कौन सा, सेबाइना। जब भी सैक्रम, ठीक है, देखो एस से हो गया सैक्रम, और बी को बना दो पी, तो सैक्रम से लेके प्यूबिस, ठीक है। बी को अगर पी कर देते हो तो प्यूबिस हो जाता है। तो सैक्रम से लेके प्यूबिस तक अगर पेन हो रहा है, और दूसरा एक चीज़ है, मेंसेस क्या होगा, पार्टली फ्लूइड होगा, पार्टली क्लोटेड होगा, ठीक है। तो हम लोग सेबाइना सोच सकते हैं। मेनोरोजिया ड्यूरिंग क्लाइमेक्टिक इन वुमेन हु फॉर्मली एबॉर्टेड विथ अर्ली फर्स्ट मेंसेस, तो हर जगह क्या चीज़ है, अर्ली फर्स्ट मेंसेस, दिस इज सेबाइना। और भी लाइन इंपॉर्टेंट है, बट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इरप्शन ऑफ फेसेस ऑफ यंग वुमेन स्पेशली ड्यूरिंग मेंसेस, ये तो कई बार क्वेश्चन में आया है कि कोई पेशेंट अगर
आपके पास आ रही है एक्नी की प्रॉब्लम लेके, ठीक है, फेस पे एक्नी है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग को हमेशा हिस्ट्री उसका मेंसेस वाला हिस्ट्री लेना चाहिए। मेंसेस से रिलेटेड है ये, जो फीमेल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, चाहे वो फेशियल एक्नी का ही कंडीशन क्यों ना हो। तो इरप्शन ऑफ फेस एंड ऑफ यंग वुमेन स्पेशली ड्यूरिंग स्कैंडी मेंसेस, तो कोई एक ऐसी पेशेंट है जो एक्नी का प्रॉब्लम लेके आई है और मेंसेस का हिस्ट्री लेने के बाद पता चल रहा है कि उसका मेंसेस जो है बहुत स्कैंटी मेंसेस, बहुत कम दिन रहता है, बहुत कम क्वांटिटी में रहता है, तो हम लोग सैंगुइनोरिया कैनाडेंसिस को सोच सकते हैं। देन इचिंग इरप्शन ऑफ फोरहेड ड्यूरिंग मेंसेस, फोरहेड पे इरप्शन हो रहा है, इचिंग इरप्शन, ठीक है, मेंसेस के टाइम में, तो सारसापिल्ला सोच सकते हैं। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। Now menses irregular copious dark fluid with pressing labor like pains in abdomen, continuous discharge of watery blood until next period, सिकेलिकोर। ठीक है, तो इसका जो मेंसेस होगा बहुत इरेगुलर होगा, कोपियस होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा, डार्क फ्लूइड होगा, और क्या है, कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस होते रहेगा, डिस्चार्ज ऑफ वाटरी ब्लड अंटिल नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट पीरियड से मतलब इस पीरियड से लेकर दूसरे पीरियड तक जो है कंटिन्यूस डिस्चार्ज होगा, किस तरह का ब्लड का, वाटरी ब्लड का, ठीक है, तो सिकेलिकोर है, ये चीज़ याद रखना है। बहुत ही वीक एनेमिक पेशेंट है सिकेलिकोर। नाउ menses too early to profuse sadness before pain in malar bones during sternum metallicum, ठीक है, तो पेन इन मेलार बोन्स जो है ये सिर्फ स्टैनम मेटालिकम में है। उसके बाद है मेंसेस टू अर्ली प्रोफ्यूज प्रोट्रैक्टेड, मेनोरेजिया हैज़ नॉट बीन वेल सिंस हर लास्ट मिसकैरेज, ए सिंगल डोज एट न्यू मून, ठीक है, तो सल्फर का ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन मिलेगा, और ये लाइन किसने कहा है, वहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा, ये लाइन, ये जो कोटेशन है किसने कहा है। देखो क्या चीज़ है कि मेनोरेजिया हैज़ नॉट बीन वेल सिंस हर लास्ट मिसकैरेज, तो कोई ऐसी फीमेल है जिसका मिसकैरेज हो गया था, उसके बाद से क्या चीज़ है, उसको सारा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी देखने को मिल रहा है, मेनोरेजिया कंडीशन है, तो डॉक्टर लिप्पे क्या बोलते हैं कि जब भी न्यू मून हो उस टाइम में अगर सिंगल डोज देते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, तो ये लाइन कई जगह मुझे मिला है, ये वाला लाइन बहुत जगह MCQ सॉल्व करने में ये लाइन मिला है कि मेनोरेजिया हैज़ नॉट बीन वेल सिंस हर लास्ट मिसकैरेज, ठीक है, लास्ट बार मिसकैरेज हुआ उसके बाद से मेनोरेजिया हो रहा है, तो एक डोज देना है, ठीक है, सल्फर का। Now menses too early to profuse protracted, tardy in starting, first day merely show, second day colic, vomiting, a hemorrhage with large clots, each alternate period more profuse, थैलास्पी वर्सा। देखो कैसा मेंसेस है, कहाँ गया, यहाँ पे सिर्फ ये लाइन याद रखना, फर्स्ट डे मेयरली शो, सेकंड डे कॉलिक, वोमिटिंग, हेमरेज विथ लार्ज क्लॉट्स, ईच अल्टरनेट पीरियड मोर प्रोफ्यूज, हर पीरियड अल्टरनेट पीरियड के बाद मेंसेस और प्रोफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट डे कैसा रहेगा, बिल्कुल बहुत कम मेंसेस आएगा, मेयरली शो, ठीक है, हल्का सा दिखेगा मेंसेस, सेकंड डे कॉलिक है, ठीक है, वोमिटिंग, हेमरेज, ये सारा चीज़ देखने को मिलेगा, और हर अल्टरनेट पीरियड पे उसका प्रोफ्यूज जो है बहुत ज़्यादा मेंसेस प्रोफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, थैलास्पी पर्सन, ठीक है। नो फ्लडिंग विथ फेंटिंग, ठीक है, तो ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस लाइन से आप गेस कर सकते हैं कि ये ट्रिलियम पेंडुलम है। मेंसेस प्रोफ्यूज एवरी 2 वीक्स, ठीक है, हर 2 वीक पे मेंसेस आएगा, लास्टिंग ए वीक लॉन्गर आफ्टर ओवर एक्सर्शन और टू लॉन्ग ए राइड, ठीक है, ओवर एक्सर्शन के बाद, तो ट्रिलियम पेंडुलम है। ये दो चीज़ याद रखना है, एक तो फ्लडिंग विथ फेंटिंग, दूसरा चीज़ क्या चीज़ है, एवरी 2 वीक्स। नाउ मेंसेस टू अर्ली टू प्रोफ्यूज टू लॉन्ग लास्टिंग, टार्ड इन स्टार्टिंग विथ फ्राइटफुल डिस्मेनोरिया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फ्राइटफुल डिस्मेनोरिया, तो फ्राइटफुल डिस्मेनोरिया जो है ये कहाँ मेंशन है, ट्यूबरकुलाइनम में। और देखो ये वाला लाइन अगर दे दिया है, पेशेंट विद ट्यूबरकुलस हिस्ट्री, तो ऑब्वियसली हम लोग गेस कर सकते हैं कि ट्यूबरकुलाइनम है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ टीबी है। Always feels better every way as soon as the menses begin to flow. It relieves all her sufferings, but they return again as soon after the flow ceases. ठीक है, तो हमेशा बेटर फील कब होती है, जैसे ही मेंसेस उसका शुरू होता है। तो मैंने कहा जिंकम मेटालिकम में जब उसको पढ़ोगे अच्छे से, तो जिंकम मेटालिकम ऐसा मेडिसिन है जिसका वाइटलिटी इतना कम हो चुका है कि वो एक्सपेक्टोरेट भी नहीं कर पा रहा है, किसी भी चीज़ को एक्सपेल आउट नहीं कर पा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो जब भी इसका कुछ भी एक्सपेल आउट होता है, मेंसेस फ्लो होता है, तो इसको बहुत अच्छा फील होता है, और फिर जैसे ही मेंसेस खत्म होगा इसका सारा प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेंसुरेशन। तो जहाँ जहाँ भी एलेंस की नोट में मेंसेस आ गया है वो हम लोगों ने बात कर ली।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तो किसी और मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। अभी मेंसेस को हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं।